नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान से जुड़ी हुई दो बड़ी अहम खबरें आज हम आपको बताने जा रहे हैं और ये खबर ये भी बता रही है कि किस तरीके से अमेरिका की चाल उल्टी पड़ गई या अमेरिका का पीछे हटना कितना अमेरिका और इजराइल के ऊपर भारी पड़ रहा है और साथ ही साथ कैसे यूएन में ईरान ने एक दांव खेल दिया है जिसके साथ में रूस और चाइना दोनों नजर आ रहे हैं। एक खबर और जुड़ी हुई है, वो IAEA से जुड़ी हुई है क्योंकि IAEA की तरफ से इस बार एक और दावा किया गया। हालिया रिपोर्ट IAEA की जो सामने आई है उसमें दावा किया गया है, लेकिन दावे के पीछे का सच क्या है और स्नैपबैक मैकेनिज्म की जो बात की जा रही E3 की तरफ से उसका स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मेरे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और सबसे पहले IAEA के मसले की बात कर लेते हैं क्योंकि IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी की तरफ से या IAEA की तरफ से एक हालिया रिपोर्ट जो आई है वो बहुत अहम हो जाती है। आनंद, बिल्कुल, देखिए IAEA की तरफ से जो एक सीक्रेट रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है जिसमें एक तरीके से स्पष्ट हो गया है कि ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है या फिर कितना फ़ायदा पहुंचा है। अभी जो हम लोग आज की जो खबर आपको बताने वाले हैं उसमें ईरान की एक तरीके से बल्ले बल्ले होने वाली है, यानी कि ईरान के पर जितने भी प्रतिबंधें हैं वो ख़त्म होने वाली है। अब कैसे ख़त्म होने वाली है आगे बताएंगे, लेकिन IAEA का जो रिपोर्ट आया है उसमें एक तरीके से ये दर्शाया गया है कि 13 जून को जो इजराइल हमला था उसके ठीक पहले ईरान जो है यूरेनियम जो भंडार है उनका एक तरीके से हथियार स्तर तक बढ़ चुका था, यानी कि परमाणु बम बनाने के नज़दीक तो पहुंच गया था और ये रिपोर्ट IAEA का कह रहा है। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि IAEA जो अपना बयान बार बार बदल रहा है। पहले तो बोलता था कि 6 परमाणु बम ईरान बना रहा है, फिर ऐसा जब हमला हो जाता है तो फिर वो बोलता है कि मैंने ऐसा दावा ही नहीं किया था, जब ईरान आरोप लगाता है कि IAEA की वजह से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। तो कुल जमा ये समझ में आ रहा है कि IAEA का जो अब का रिपोर्ट जो सीक्रेट जारी हुआ है उससे ये स्पष्ट हो गया है कि ईरान एक तरीके से परमाणु बम के बहुत करीब पहुँच चुका है। अब ये कैसे पहुँच चुका है, पहले मैं अब एक और बात बता देता हूँ। दरअसल ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उन्होंने IAEA का एक तरीके से सहयोग लेना बंद कर दिया, यानी निलंबित कर दिया है। संसद में हस्ताक्षर करके IAEA को रास्ता बाहर का दिखा दिया था, लेकिन अब जैसे जैसे मामला ठंडा हुआ हमले के बाद तो उस तरीके से अब IAEA की एंट्री तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई सहयोग नहीं लिया जा रहा है। हालांकि एक खबर आई थी सामने भी कि बूशहर जो है, बूशहर का जो परमाणु ठिकाना है, प्लांट है, उसे IAEA के निगरानी में देना चाहता है ईरान। अब क्यों देना चाहता है? क्योंकि ईरान को ये लगता है कि अगर IAEA के निगरानी में रहेगा तो वो सुरक्षित रहेगा। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और है इसमें आनंद, मैं ये चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। ईरान के कई सारे परमाणु ठिकाने हैं और इसमें बूशहर भी एक है, मतलब फोर्दो भी है, नातांज भी हैं और भी हैं। लेकिन बूशहर जो है इसको रशिया ने डेवलप किया और रशिया की मदद से यहाँ पर ऊर्जा संबंधित ऊर्जा के लिए इसको यहाँ डेवलप किया गया और इसीलिए काम चल रहा है। अब E3 की तरफ से एक सैंक्शन की बात होती है, स्नैपबैक मैकेनिज्म। ये क्या है, इस पे आनंद और हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन स्नैपबैक मैकेनिज्म जो है इसी का हवाला देते हुए E3 ने कहा कि आप जो है हर हाल में न्यूक्लियर जो मसलों पर या आपकी न्यूक्लियर साइट है उस पे उसके ऊपर जो बातचीत चल रही है उसको आप हर हाल में शुरू करिए, वरना आपके ऊपर स्नैपबैक मैकेनिज्म लग जाएगा। अब ईरान ने क्या किया, ईरान ने बूशहर के लिए एंट्री दे दी IAEA को, ताकि कहने को ये तो हो जाए कि IAEA को अंदर एंट्री बिल्कुल, लेकिन बाकी प्लांट्स पे IAEA के इंस्पेक्टर्स नहीं जा सकते। बिल्कुल, दरअसल जो आप बात कर रहे हैं स्नैपबैक मैकेनिज्म का, इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि JCPOA है, जहाँ से ये मामला उठ रहा है या फिर जहाँ से E3 की जो आपने बात किया, यूरोपीय जो 3 देश हैं, E3 का मतलब होता है कि यूरोपीय के जो 3 देश हैं यूरोप के, वो ऐसा एक तरीके से UN में जाकर के अपील किया है, क्लेम किया है ईरान के खिलाफ। तो पहले ये समझ जाइए कि JCPOA जो था वो 2015 में एक तरीके से ईरान के लिए लाया गया था, ईरान के तहत, और उस पर हस्ताक्षर हुए थे ईरान के। और एक तरीके से ये था कि ऐतिहासिक परमाणु जो समझौते थे, एक तरीके से ये था कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाए। स्पष्ट यही था इस JCPOA का मतलब, जो एकदम सरल भाषा में आप समझ लीजिए। तो कुल जमा ये था कि
JCPO 2015 में हस्ताक्षर ईरान ने किया था। उसके बाद क्या होता है कि इसमें बहुत सारे देश थे, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ये क्या बोलते हैं कि रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब ट्रंप की सरकार आती है 2018 में, तो ट्रंप बाहर निकल जाते हैं। इससे बोलते हैं कि ये बेकार का समझौते हैं और इससे निकल जाते हैं, वो करके निकल जाते हैं, क्योंकि ईरान भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था। अब होता क्या है कि जब JCPO का हस्ताक्षर तो हो जाता है और अमेरिका बाहर निकल जाता है, ईरान को इसमें ये बहुत बड़ी मजबूती मिल जाती है, क्योंकि अमेरिका ही खुद बाहर निकल जाता है, जो पूरा प्लान बनाया हुआ था। लेकिन इससे पहले एक चीज और है आनंद, इससे पहले जब अमेरिका बाहर निकला तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर और प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। भले वो बाहर निकल गया था, लेकिन अमेरिका ने अपनी तरफ से सैंक्शंस लगाने की कोशिश की। और ये JCPOA, इसको थोड़ा सा और समझ लें, आपको समझाते हैं आपको। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको नाम दिया गया था 2015 में। बेसिकली ये था कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध ईरान के ऊपर जो लगाए गए थे, JCPOA के तहत हस्ताक्षर हुए और वो प्रतिबंध हटा लिए गए। किस शर्त पर? कि वो अपने परमाणु ठिकाने जो हैं उनके ऊपर 40% से ज़्यादा यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं होना, 40% से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर जब अमेरिका अलग हुआ तो फिर ईरान ने अपना यूरेनियम का भंडार जो है वो फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया था। और इसी के बाद अमेरिका ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये हमने देखा। अब E3 सामने आया, तो क्या हुआ है उसके बाद, अपडेट क्या है? दरअसल हुआ क्या है कि देखिए, JCPO के जो वर्तमान के सदस्य हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन और रूस। तो आपको पता है कि चीन और रूस किसके साथ हैं? ईरान के साथ हैं। तो इसमें यह था कि जो स्नैपबैक तंत्र है, एक तरीके से जो इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर दावा कर सकते हैं UN में जाके, यानी कि UN यानी सुरक्षा परिषद, UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जाकर के क्लेम करना होता है। और इस क्लेम के बाद एक तरीके से डेडलाइन मिल जाता है 30 दिन का, मतलब कुल 1 महीने का डेडलाइन मिलता है। और इस 1 महीने में उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, स्नैपबैक जो एक तरीके से आपने क्लेम किया है, नहीं तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। एक तरीके से जो आपने स्नैपबैक क्लेम किया था वो उसकी अवधि ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसमें ये भी है कि स्नैपबैक अगर आप लेकर आए और 1 महीने तक उसके ऊपर चर्चा हुई और अगर कोई हल नहीं निकला, मतलब ये सारे देश जो हैं, ये सारे देश बात करेंगे, क्लेम करेंगे, अपना क्लेम करेंगे कि इतना यूरेनियम का भंडार बढ़ गया है, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ 1 महीने के दौरान, तो उसके ऊपर फिर से ईरान के ऊपर से फिर से प्रतिबंध जो है वो लगने शुरू हो जाएंगे। और ये ईरान के लिए खतरा था। इसी के चलते ईरान ने किसको साध लिया? चीन और रूस को साथ दिया। और चीन और रूस ने अब साथ भी दिया है। बिल्कुल साथ भी दिया है और इसको खारिज भी कर दिया है UN में एक तरीके से। अच्छा। दोनों ने, रूस और चीन ने इस मामले को लेकर के खारिज कर दिया। तो एक तरीके से ये जो डेडलाइन था वो था 31 अगस्त। 31 अगस्त तक ईरान को दे दिया गया था। E3 ने यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी इन्होंने क्लेम किया था कि भैया ऐसा ऐसा मामला है और इन पर ये प्रतिबंध लगाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे प्रतिबंध अभी लगे हैं, लेकिन एक चौंकाने वाला जो बयान, मतलब एक चौंकाने वाली जो खबर सामने आ रही है, खबर ये है कि जो 18 अक्टूबर की डेट लाइन है, ये डेट वो बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। बहुत चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि JCPO का जो समझौता हुआ था वो 10 साल का होता है और 2015 18 अक्टूबर को ये समझौता हुआ था, तो 2025 को इसका 10 साल पूरे हो रहे हैं। और अब ऐसा नहीं लगता है कि JCPO फिर से इसको दोबारा रिपीट किया जाए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। क्योंकि ये केवल ईरान के केस में JCPOA और ये सारी चीजें हुई थी। अच्छा, दिलचस्प आनंद ये भी है कि इसमें बड़े बड़े देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है, चाइना है। लेकिन एक दिलचस्प और इसमें जानकारी ये है कि जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो इसमें कोई देश वीटो नहीं कर सकता। मतलब कि अगर कोई प्रस्ताव लेकर आया तो किसी ने वीटो कर लिया तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, ऐसा नहीं था। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि कई मामलों में तो हमने देखा है कि वीटो का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये जो समझौता हुआ था JCPO का, ये एकदम अलग तरीके से बना करके रखा था, खास करके ईरान के लिए। अब इसमें क्या होगा कि वीटो पावर लगेगा नहीं, और आप जानते हैं कि वीटो पावर किसके पास है? रूस और चीन के पास है। ऑलरेडी दोनों देश ईरान के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो अब जो मामला है 18 अक्टूबर 2025 का, उसके बाद ईरान एकदम एक तरीके से पूरे सारे प्रतिबंध हट जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं JCPO के तहत, और ये भी JCPO लाया क्यों गया था? JCPO इसलिए लगाया कि परमाणु बम ईरान न बना पाए। लेकिन क्या होता है कि मामला जमता नहीं है, प्रतिबंध पर प्रतिबंध, अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन हो या फिर जर्मनी हो, समर्थन जो है वो यूरेनियम जो एनरिचमेंट लगातार कर रहा है। एक चीज और है कि
स्नैपबैक सैंक्शंस की बात जो हो रही है, मैकेनिज्म की जो बात हो रही है, ये ईरान की तरफ से एक प्रकार से टाइम बाइंग की जा रही है, समय को खींचा जा रहा है। 18 अक्टूबर की तारीख जो आनंद ने बताई, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 18 अक्टूबर की तारीख तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बहुत पास भी नहीं है। और इस दौरान ईरान ये चाहता है कि आईएई की तरफ से ऐसी कोई गलत रिपोर्ट निकलकर सामने ना आए। लेकिन आईएई की तरफ से ताज़ा रिपोर्ट क्या बता रही है? ये बता रही है कि उसने इतना संवर्धन कर लिया था। दरअसल आईएई ने ये भी बताया है कि मई में हमारे पास जो डेटा आया था और उसके बाद जून में जब हमला हुआ, जो डेटा आया था उसके डेटा में फ़र्क है और करीब 71 पाउंड का फ़र्क है। यानी कि 71 पाउंड यूरेनियम जो है वो ज़्यादा समर्थन कर लिया था ईरान ने। और इसी आधार पर आईएईए की सीक्रेट रिपोर्ट जिस पर जो शब्द जगह पता चल गई है, तो ये सीक्रेट रिपोर्ट कैसी है इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आईएईए की तरफ से ये नतीजा निकाला गया है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता तक परमाणु संपन्नता हासिल कर ली है। लेकिन एक चीज़ और है कि ये हमने बताया कि वीटो भी यूज़ नहीं हो सकता और इसके ऊपर 1 महीने में चर्चा होगी। अगर 1 महीने में नहीं हुई तो वो सारे प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान खुश है और ईरान को चीन और रूस का समर्थन अगर मिल रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है? वो उसकी दलील है कि अमेरिका बाहर निकल गया, क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए दरअसल क्या है कि ईरान इसलिए खुश है क्योंकि वो 18 अक्टूबर 2025 का जो डेट है उसको वो साध के रखा हुआ और उसको पता है कि JCPOA समझौता जैसे ही खत्म होगा सारे प्रतिबंध हट जाएंगे। प्रतिबंध हटने का मतलब यही होता है कि ईरान एक तरीके से स्वतंत्र देश है, मतलब स्वतंत्र इन द सेंस कि प्रतिबंध जो लगा हुआ से स्वतंत्र हो जाएगा। तो क्या होगा कि इसमें चीन और जो रूस हैं खुल करके और समर्थन करेंगे क्योंकि कोई प्रतिबंध नहीं होगा और अमेरिका ऑलरेडी 2018 में बाहर निकल चुका है। अब अमेरिका चाहता है समझौता करने के लिए। बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि खबरों हम लोग ने बताया है कि ईरान और अमेरिका की बहुत सारी बैठकें हुई हैं डील को लेकर के, लेकिन डील होती नहीं है। और ये बैठक जो होती है अंकारा में होती है, तुर्की में होती है, लेकिन ऐसा मामला कुछ स्पष्ट होता नहीं है कि कोई भी ऐसा डील हो। तो कुल जमा ये समझ में आ गया है कि 18 अक्टूबर जो है अब बस कुल मिलाकर के 1-1.5 महीने का समय है और ईरान अब समझ गया है कि हम प्रतिबंध से जो जूझ रहे थे 10 सालों से, अब वो ख़त्म होने वाला है। रूस और चीन जो है वो स्पष्ट तौर पर आ गए हैं, खुले मैदान पर समर्थन कर रहे हैं, जिसका यही नतीजा है कि आप देखिए ट्रंप भी जो है जो बोलते हैं फिर उससे खुद मुकर जाते हैं। आजकल ट्रंप की भाषा भी बहुत अलबेली हो चली है। लेकिन एक दिलचस्प आपको बात और बताते हैं। दरअसल ये JCPOA के तहत सब बंधे हुए हैं, जो साइन हुआ था, समझौता हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी रूस और चाइना अगर ईरान का समर्थन कर दे रहा है तो ये कैसे कर दे रहा है? और वहाँ तो वीटो चलता नहीं है। दरअसल मामला ये है कि JCPOA जब सिग्नेचर इसमें हुए थे तो इसमें रूस भी था, फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, जर्मनी भी था, चाइना भी था, ईरान भी था, अमेरिका भी था। लेकिन अमेरिका इससे निकल गया बाहर। अब मामला यहीं फंस गया। अमेरिका बाहर निकला तो अब यही दलील दी जा रही है कि ये कानूनी रूप से अमान्य है। आप ये सैंक्शंस जो आप बात कर रहे हो स्नैपबैक मैकेनिज्म की, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ये लग ही नहीं पाएगा। और इसीलिए ईरान ने इसे अमान्य करार दे दिया। ईरान ने कहा है कि भाई 7 लोग खेल रहे थे या 5 लोग खेल रहे थे, उसमें से एक खिलाड़ी बाहर चला गया, अब गेम तो रहा ही नहीं। तो ये दलील दी जा रही है कुल मिलाकर के। और इसीलिए अब देखना यह है कि 18 अक्टूबर की तारीख तक क्या खींच लिया जाएगा, क्योंकि IAEA बार बार ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने बहुत कुछ यूरेनियम जमा कर लिया है, लेकिन चीन और रूस जो हैं अब ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ा गेम होने वाला है, 1-1.5 महीने में बहुत बड़ा गेम होने वाला है। आनंद, बिल्कुल ये नजर आ रहा है। और आप ये समझिए कि JCPOA जो खाका तैयार किया था वो अमेरिका ने ही तैयार किया था, लेकिन जब एक तरीके से मतलब ट्रंप की गेंद जो है, जो उन्होंने गेम खेला, बिल्कुल उससे जब वो बाहर हो गए तो फिर वो गेम भी उनके, लेकिन अब वो अंदर आना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से सदस्यता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो अब वो JCPOA के तहत नहीं, वो चाहते हैं कि सिर्फ ईरान और अमेरिका का ही समझौता हो। इसी कारण से कोई भी डील हो रहा था तो उसमें किसी देश को वो जोड़ नहीं रहे थे। क्यों? अब इस पर क्लेम, इस पर मतलब एक तरीके से आपत्ति भी जताई थी फ्रांस ने और ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, कि भाई अमेरिका ऐसे कैसे कर सकता है, जिसने ये पूरा प्लान बनाया वही बाहर चला गया, तो क्या JCPOA को ख़त्म कर दिया जाए।
लेकिन JCPOA तो ख़त्म नहीं होता है। आज भी ब्रिटेन या फ्रांस आज भी यही चाहते हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि इजराइल जो है वो तीनों का बहुत अच्छा दोस्त है, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो या जर्मनी हो। तो कुल जमा यही था कि अगर ईरान के पास परमाणु बम हाथ लग जाता है तो कहीं ना कहीं इजराइल के लिए वो खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 की तारीख बहुत अहम रहने वाली है और इस बीच बहुत कुछ उथल पुथल रहने वाली है। आइए, बहुत ज़्यादा सक्रिय नजर आएगा, ये बिल्कुल तय हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और हमको अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं, तो आप भी अपडेट पहुंचाते रहिए कि कैसा लगा वीडियो, क्या जानकारी अच्छी लगी, कमेंट के जरिए बताते रहिए। बहुत शुक्रिया। ग्लोबल अड्डा को प्यार देते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।